आज मैं आपसे बात करने आया हूं अंग्रेजों के बारे में बात करने के लिए। और अंग्रेजों के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं आज आपको यह बात बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इतने बड़े भारत पर शासन करने का काम कर लिया। यानी कि आप सभी जानते हैं, अगर अंग्रेजों की बात करूं तो यहां से यूरोप से निकल कर आए, और यूरोप से निकल कर आने वाले जब पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद डच आए, और डचों के बाद एक ऐसी कंपनी को आज हम पढ़ने वाले हैं जिसे आप अंग्रेज, जिसे आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानेंगे। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ना है तो आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं, अगर इतनी दूर से आने वाले लोग, इतनी दूर से आने वाली एक कंपनी भारत पर आती है और शासन करने का काम करती है, और शासन एक दो साल, 10-20 साल के लिए नहीं, बहुत लंबे समय के लिए शासन करने का काम करती है, तो निश्चित सी बात है कहीं ना कहीं ये लोग ताकतवर रहे होंगे। और ताकतवर का मतलब है कि अगर इतनी दूर से आने वाले लोग अगर भारत पर शासन करते हैं और भारत को गुलाम भी बना लेते हैं तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली इन्हें हम कह सकते हैं। लेकिन अगर ताकतवर थे और शक्तिशाली थे तो क्या भारत के अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती थी? प्यारे दोस्तों, एक बात बताइएगा, क्या मुट्ठी भर अंग्रेज इतने बड़े भारत पर शासन कर लें ये आसान बात थी? अगर आप पूरे के पूरे इंग्लैंड, पूरे के पूरे ब्रिटेन पर एक बार नजर डालो तो पूरा ब्रिटेन जितना बड़ा होता है, अगर उतने बड़े हम यूपी को देखें तो उससे ज्यादा बड़ा अकेला यूपी होता है। अगर इस सारे के सारे ब्रिटेन के अंग्रेजों को ले जाकर एक बार उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दो, कानपुर, इलाहाबाद जैसे शहर में खड़ा कर दिया, और अगर वहां के चलने वाले लोगों ने सिर्फ पान से थूकना शुरू कर दिया तो पता नहीं चलेगा ब्रिटेन के लोग कहां गए। इतना छोटा सा ब्रिटेन देश है, और हमारा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा, इतने ताकतवर लोग, इतने ज्यादा यहां पर समृद्ध लोग, ऐसे लोगों की वजह से होने के बाद भी भारत को इन लोगों ने यहां पर गुलाम बना लिया। तो शक्तिशाली भी होंगे, लेकिन शक्तिशाली से ज्यादा दिमागदार होंगे। अब शक्तिशाली इतना तो नहीं हो सकते कि भारत के राजाओं से ज्यादा, भारत के शासकों से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएं, या कितनी सेना लेकर भारत आ सकते हैं जो शक्तिशाली अपने आप को कर लेंगे। इसका मतलब आधुनिकता भी इनके अंदर होगी, हथियार अच्छे इनके पास होंगे, और हथियार, सेना और सब चीजें अच्छी होंगी, तभी ये भारत को यहां गुलाम बना सकते हैं। लेकिन एक बात और, अगर ये सारी चीज भी हो और भारत की स्थिति अगर इस समय की चंद्रगुप्त और अशोक के समय जैसी हो, तब भी ये भारत को गुलाम नहीं बना सकते। आपको क्या लगता है, भारत के अंदर आज ही राहुल गांधी जैसे लोग पाए जाते हैं? भारत के अंदर जयचंद जैसे लोग उसी समय पर पाए जाते थे? ये इस समय अंग्रेजों के समय में ही पाए जाते थे। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अंग्रेजों का ही साथ कुछ भारत के ऐसे शासक दे देंगे जिनको नहीं देना चाहता, और भारत हमारा गुलाम हो जाएगा। अंग्रेज यहां से आएंगे पैसा लेकर, थोड़ा बहुत पैसा लेकर आएंगे, भारत में आएंगे, भारत के लोगों से मिलकर सेना बनाएंगे, और इसी सेना से इस भारत पर शासन करने का काम करेंगे। उस सेना के अंदर कौन था? क्या ये यहां से सेना लेकर आते थे? नहीं, भारतीय लोगों की सेना होती थी। पैसे के बदले वो भारत इन अंग्रेजों के लिए काम करती थी, और भारत हमारा गुलाम हो जाता था, अंग्रेजों का गुलाम भारत हो जाता था। और ये बहुत लंबे समय तक गुलाम रहता था, और तब तक गुलाम रहता था तब तक भारत के अंदर चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, बापू जैसे लोग जन्म नहीं लेते, तब तक ये भारत गुलाम ही रहता था। तो कहीं ना कहीं आप एक बात तो समझ गए कि बड़े गंदे लोग थे, और बड़े गंदे लोग होने के बाद भी अगर भारत पर शासन कर गए तो निश्चित सी बात है कि भारत के अंदर भी कुछ कमियां रही होंगी। और आज हम इसी चीज को पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार क्या वह स्थिति थी, क्या वह कारण थे, क्या शासकों का यहां पर रोल था। जब अंग्रेज भारत आ रहे थे तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे थे? क्या भारत के शासकों में, क्या भारत की जनता में, क्या भारत देश में इतनी ताकत नहीं थी कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम गुलाम होते जा रहे हैं? क्या कंडीशन रही ऐसी कि वह तुरंत गुलाम होता चला गया? मैं बार बार बता चुका हूं कि भारत की बात करें तो भारत इतना समृद्ध देश इस समय था, इतना समृद्ध इस समय देश था कि जिसका कोई जवाब नहीं। इसे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा था। और अगर यह भारत सोने की चिड़िया था तो अगर भारत के लोगों की सोच की बात करें तो भारत के लोगों की सोच ऐसी सोच थी जैसे आज के समय में अफ्रीका के लोगों की सोच। और अंग्रेज दिमागदार, आधुनिकरण, पैसा, और उसके बाद माइंड गेम, हर चीज अंग्रेजों के अंदर पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, हम अगर आज देखें तो आज के समय में अगर हम देखें तो भारत के बारे में बात करें तो जितने भी यूरोप की कंट्री हैं, अच्छी अच्छी कंट्री हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इसके अलावा यूरोप की कंट्री हो, हर किसी की नजर आज के समय में भारत पर है। अमेरिका भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है,
रूस भारत के साथ अच्छे संबंध, चाइना भारत के साथ भले ही अच्छे संबंध ना हो, लेकिन चाइना एक बात जानता है कि भारत की मार्केट बहुत बड़ी है, भारत के अंदर बाजार बहुत बड़ा है, और अगर भारत से पैसा कमाना है, अमेरिका को अगर भारत से पैसा कमाना है, तो भारत से अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। और ये लोग भी जान चुके थे कि भारत के अंदर मार्केट बहुत बड़ा है और भारत के साथ हमें जाना होगा, और अपने यहां पर मार्केट बहुत बड़ा है, अगर भारत में मार्केट बहुत बड़ा है तो वहां से पैसा कमाया जा सकता है। ये लोग बहुत माइंडेड होते हैं, चाहे ये हो चाहे अमेरिका वाले हो, सभी लोग बड़े माइंडेड होते हैं। आज अमेरिका की बात करूं तो आज अमेरिका भारत के साथ अच्छे संबंध बना रहा है। आपको क्या लग रहा है, अमेरिका भारत के साथ इसलिए संबंध बना रहा है कि आगे चलकर हम युद्ध में साथ दे देंगे? अमेरिका सिर्फ एक बात जानता है कि भारत की मार्केट बहुत बड़ी है, और अगर भारत की मार्केट में प्रभाव जमाना है तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी के साथ हमें संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे, भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। बिजनेस को बहुत अच्छा मैं इस भारत के अंदर कर सकता हूं, और बिजनेस हमारा बहुत जबरदस्त भारत के अंदर चल जाएगा। लेकिन यह अमेरिका जानता है कि अगर मैं यहां से बिजनेस करता हूं, यूरोप के क्षेत्र में बिजनेस करता हूं, रूस चाइना क्षेत्र में बिजनेस करता हूं, तो वह देश अभी विकसित हो चुके हैं, वहां पर बिजनेस मेरा चल नहीं पाएगा। इसलिए उसका निशाना कहां है? भारत पर निशाना है। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि भारत समृद्ध हो जाएगा, भारत भी विकसित हो जाएगा। तो क्या लगता है ये लोग माइंड गेम खेलने वाले, क्या अंग्रेजों के समय में ही माइंड गेम खेलते थे? ये आज भी माइंड गेम खेलते हैं। चाहे आप यूरोप के देशों को लें, चाहे अमेरिका जैसे देशों को लें, अब इनकी नजर अफ्रीका पर पड़ चुकी है। जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप पूरा गरीब है, ये अपनी कंपनियां कहां पर? अफ्रीका के अंदर लगाना शुरू कर चुके हैं। इनको चाहिए बिजनेस, चाहे भारत के साथ करें, चाहे अफ्रीका के देशों के साथ करें, चाहे किसी और देश के साथ करें। गरीब देश जो होगा उसमें जिसकी मार्केट बड़ी होगी, यह लोग बिजनेस करने का काम करेंगे। आप सभी जानते हैं बड़े ताकतवर लोग और बड़े ही स्मार्ट लोग होते हैं। ये एक देश छोटा सा पड़ता है जापान, इनकी पॉलिसी को समझ जाता है। अकेला छोटा सा देश जापान रूस जैसे देशों को हराने का काम कर देता है। रूस देख लो, अगर मैं बात करूं, ये पूरा रूस 1905 का समय था, ये छोटा सा जापान इस रूस को हरा देने का काम करता है, क्योंकि आप जानते हैं दिमाग है, टेक्नोलॉजी है जापान के अंदर, और अपने आप को विकसित उसने इतना अच्छा कर लिया है। अब अगर बात करें टॉप 5 जो इकोनॉमी है